हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हमने 3 पार्ट ऑलरेडी कर चुका है एडजस्टमेंट का। ये आज एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट करा रही हूँ जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और आज के बाद आपसे ये वाला एडजस्टमेंट आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक। तो आइए देखते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो हमारा फाइनल अकाउंट है, ठीक है, इसमें जितनी भी एडजस्टमेंट आती हैं इससे पहले हमने 2 वीडियो में डाल चुका है और ये एक इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसके बाद जो भी बचता है 1-2 हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखो, अगर हमारा क्या हो जाता है, अब मैंने लिख के रखा है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्या कि अगर हमारा क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है। एबनॉर्मल लॉस यानी लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, यानी चोर ने चुरा लिया या आग से जल गई, तो ये तो हमारे लिए एबनॉर्मल लॉस है, ठीक। तो इसमें अगर हमारे पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई इंश्योरेंस नहीं है तो हमारा एंट्री क्या होगा, आपका परचेज से माइनस होगा। सॉरी, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, परचेज से माइनस होगा। क्यों? क्योंकि हमारा इतना सामान जा रहा है और हमारे लिए तो वो लॉस है, तो पीएल अकाउंट के डेबिट में, पीएल अकाउंट के डेबिट में आपका लॉस आता है तो पीएल अकाउंट के डेबिट में आएगा, ठीक है। तो लेकिन अब तब जब क्या हुआ है, इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है। तो जब इंश्योरेंस नहीं है तो लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, हमारा जो भी एबनॉर्मल लॉस है, तो हमारा परचेस, हमारा जो भी गुड्स है उसमें कमी आएगा ना। मान लो हमारी आग जल गई या हमारा जो गुड्स है वो चोर ने चुरा लिया, ठीक, तो हमारे पास तो गुड्स कम हुआ तो हम परचेस से क्या करेंगे, माइनस। और दूसरा ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए लॉस है, तो लॉस हमारा किधर जाता है, पीएल अकाउंट के डेबिट में, ठीक। अब अगर दूसरा केस कि ये इंश्योर्ड है यानी इंश्योरेंस हो चुका है, तो अब देखो, जब इंश्योरेंस होता है ना तो कंपनी क्या करती है, या तो वो आपको इंश्योरेंस के रूप में जितने का आपका सामान का नुकसान हुआ है, या तो वो पूरा अमाउंट पे करेगी या तो हाफ देगी, ठीक है। तो हम दोनों कंडीशन में देखेंगे, अगर फुल क्लेम जितना आपने क्लेम किया था सारा रिसीव्ड हो जाता है या पार्शियल कुछ होता है, आधा, ठीक है। तो मान लो हमने 50,000 का हमारा गुड्स का लॉस हुआ था और हम 50,000 के लिए क्या किए थे, इंश्योरेंस क्लेम किए थे, ठीक है। हमने कितने के लिए किया था, हमारा 50,000 का मान लो गुड्स नुकसान हुआ है और हम 50,000 के लिए क्लेम किए हैं। तो अगर हमको पूरा रिसीव हो जाता है तो पहली बात, हमारा लॉस हुआ था ये, तो परचेस से तो माइनस होगा ना। क्यों? क्योंकि हमारा ये आग से जल गया है तो हम दिखाएंगे ना कि हमारा इतना लॉस हुआ है। दूसरा, अब इसको हमको जब पूरा मिल जा रहा है हमारा जितने का लॉस हुआ था, तो पीएल अकाउंट के डेबिट में क्यों दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। अब हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स में इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, कितना, 50,000, कि जितने का हमारा नुकसान हुआ था उतना हमको मिल गया, ठीक है। अब दूसरा लिखा हुआ है कि जब हमें पूरा जितना के लिए हम क्लेम किए थे उतना पूरा ना मिले, हाफ मिले, ठीक है, पार्शियल आधा मिले, तब देखो हम कैसे करेंगे, तब हमारा जो एडजस्टमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा। पहली बात कि हमारा जो परचेस है उससे तो हमारा जितने का नुकसान हुआ है हम पूरा अमाउंट माइनस करेंगे। मान लो हमारा 50,000 का नुकसान हुआ है ना यहाँ पे 50,000 का नुकसान, तो हम परचेस से पूरा 50,000 का माइनस करेंगे। लेकिन अब देखो कि हमको इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कितना मिल रहा है, 20,000, तो हम एसेट्स में लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी के नाम से 20,000, और अभी हमारा कितने का लॉस हुआ, 30,000 का, तो पीएल अकाउंट के डेबिट में 30,000 का लॉस। तो ये जो हमारा एडजस्टमेंट कितने जगह पे गया, 3 जगह पे। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा एडजस्टमेंट होता है वो मिनिमम कम से कम वो 2 जगह पे तो जाता ही जाता है, 3 भी जाता है, ठीक। तो यहाँ देखो हमको देखने को मिला कि जो अगर हमको कुछ मिल रहा है तो पहली बात कि हमारा जितने का लॉस हुआ है उतना तो हम दिखाएंगे कि हमारा कितने का लॉस हुआ है, तो टोटल हमको इतने का लॉस हुआ, इसमें से जितना इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हमको मिल गया वो हमारे लिए कैपिटल है, सॉरी वो हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से आप एसेट्स में दिखाओगे बैलेंस शीट में 20,000 की, इतना हमने जितना क्लेम किया था उसका पार्शियल अमाउंट यानी हाफ अमाउंट 20,000 रुपये आपको मिल गया है, ठीक है, कुछ अमाउंट आपको मिल गया है, ठीक है। अब जितना नहीं मिला वो तो हमारे लॉस है ना, लॉस है तो पीएल अकाउंट के डेबिट में 30,000 का हमको अभी भी लॉस हुआ है,
ठीक। तो इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने सोचा इसके लिए अब हम एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं। ठीक, अब आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बैठो और फाइनल अकाउंट का सारा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। कुछ बहुत जो एडजस्टमेंट बच गया है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम ना क्या करते हैं कि 9 o'clock पे लाइव आते हैं। ठीक, तो वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप जुड़ना हमारे साथ, और हम वहाँ पे जितना भी डाउट है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।